हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आपका भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। संविधान के होते हुए भी पद यात्रा निकली हुई है और एक एक से ऐसे पोंगा पंडित बैठे हैं। विश्व गुरु मैं विश्व गुरु हूँ, जो कि उनको अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है और वो विश्व गुरु होने की बात करते हैं। तो अभी ट्रम्प की पूजा कर रहे हैं यही लोग। इतने सारे देवी देवताओं के होते हुए भी ट्रम्प की पूजा हो रही है। ट्रम्प उनके अब भगवान हो गए हैं। तो इन पाखंडियों को, इन अंधे लोगों को क्या ही आदमी बोले। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाइए कि खुद को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में वो नवयुवाओं का जीवन कितना बर्बाद कर रहे हैं, ये नवयुवा नहीं समझ रहे हैं। ये सिर्फ उनकी चालसाजी है, चालबाजी है, ये समझना होगा। ऐसे क्यों कर रहे हैं पंडित लोग? क्योंकि उनको कोई भी भाव दे नहीं रहा है, उनको भगवान अब कोई मान नहीं रहा है। ये देश के लोग, पढ़े लिखे हुए लोग, शिक्षित लोग साइंटिफिक की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये धर्म वर्म छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, कहानियां, कहीं भी अगर वो देखा जाए तो सही लगती ही नहीं है। कुछ तो आप सोचिए कि कितनी सारी कहानियां हैं बिना मतलब में, ऐसे लग रहा है कि कोई पागल आदमी लिख दिया है। कहीं से भी कोई रिजल्ट उसका नहीं है, कुछ भी आदमी लिख दिया है। तो कुछ भी तो जो शिक्षित आदमी है, थोड़ा सा भी विवेक पूर्ण आदमी है, वो तो उस पर तर्क करेगा ही ना, समझेगा ना कि जो नहीं हो सकता वो चीज भी लिखी हुई है। तो लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं और सबको होना चाहिए। ऐसे भी कोई चीज जरूरी नहीं है जो लिखी है वो सत्य ही लिखी हो। लिखा हुआ चीज सत्य नहीं हो सकता जब तक आप उस पे विचार नहीं करेंगे। तो ये पोंगा पंडित बैठे हुए हैं विश्व गुरु बनाने के चक्कर में और हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में। और ये लोग, इन लोग के भीतर जाके अगर देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं कि कोई बीमार है, कैंसर हो गया है, तो आधा लीटर गौ के मूत्र में 2 हल्दी पीस करके मिला के पिला दिया जाए, ठीक हो जाएगा। मतलब ये डॉक्टर पागल हैं जो बाहर से इतने पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के आ रहे हैं और समय भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं। वो पागल है। गौ का मूत्र हल्दी पिला देने से कैंसर ठीक हो जाता, तो कैंसर के मरीजों को इन्हीं के पास ले जाना चाहिए। अब इस पे कोई कैसे बिलीव करेगा, कैसे विश्वास करेगा? और ये धीरेन्द्र शास्त्री जब खुद बीमार हुए तो आ गए डॉक्टर के पास, बीपी, थर्मामीटर और दवाइयां। कम से कम आपको इतनी तो दृष्टि होनी चाहिए ना। जो वो खुद उस चीज का उपयोग नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको बता रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अंधेरे में रख रहा है। ऐसे ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है अंधविश्वास में, जो ज्यादा जीता है। डॉक्टर के पास न जाने के बजाय ऐसे ऐसे पोंगा पंडितों के पास, पाखंडियों के पास पहुंच जाते हैं और वहां मर जाते हैं लोग। फिर भी ये इनकी बुद्धि नहीं खुलती है। तो ये आपको समझना होगा, ये सब फालतू चल रहा है। ये सिर्फ अंधविश्वास, पाखंड फैलाने का साजिश है, कहीं कुछ नहीं है। अगर ये लोग हनुमान जी से डायरेक्ट बात अगर ये कर पाते हैं तो इतने सारे भारत में बीमारियां हैं, लंगड़े लूले बच्चे हैं। अभी दिल्ली में क्या हुआ था आपको पता है? हमेशा ऐसे ऐसे चीजें होती रहती हैं। फोन करके नहीं बोलते थे कि बचा लेना, ऐसा मत होने देना भगवान। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ भरम में डालने की ये चालबाजी है उनकी। उनको बेहद पता है कि ये सब कुछ नहीं होता है। उन्हीं के तरह तरह वीडियो निकाल के देखिए तो आपको साफ पता चल जाएगा। लेकिन अंधभक्त जो है नहीं मानेंगे, आंख बंद करके उनके पीछे पड़े हुए हैं झंडा लेके। तो इतना ही कहेंगे कि समझ जाइए, अब आपको गुलामी की ओर नहीं जाना है, आजादी की ओर जाना है। धन्यवाद।